राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब हम प्रपोजिशन का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अबाउट। अबाउट का मतलब नॉर्मली हम सब समझते हैं के बारे में, तो हम उसी टॉपिक को ही शुरू करने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल छोटी छोटी प्रपोजिशन हमारे सामने आ रही है। शुरुआत में कुछ बड़ी बड़ी आई थी, बट अभी भी कुछ बड़ी प्रपोजिशन बाकी है, जैसे फ्रॉम। ये भी एक बड़ी वाली प्रपोजिशन में से एक आती है। हम टॉपिक शुरू करते हैं अबाउट का। अबाउट का मतलब आप सब समझते हैं के बारे में। तो आपने देखा कि अभी यार अब ये तो छोटी छोटी प्रपोजिशन शुरू हो गई हैं। अभी हमने पीछे शुरुआत में देखा था तो बड़ी बड़ी प्रपोजिशन चल रही थी, लेकिन अब जो आपके पास टॉपिक चल रहे हैं वो थोड़े छोटे छोटे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी आगे बड़े टॉपिक भी प्रपोजिशन के बाकी, जैसे फ्रॉम, ये एक बड़ी प्रपोजिशन है, और भी बड़ी बड़ी भी आएंगी बीच बीच में। तो अभी कुछ हम बीच में छोटी ले रहे हैं और साथ साथ में लेसन भी लेकर चलते चल रहे हैं। तो अबाउट का मतलब है के बारे में। अब हम नॉर्मल मीनिंग तो समझते हैं के बारे में, कि जहां पर भी अबाउट की जरूरत पड़ेगी तो हम के बारे की सेंस में लगा देंगे, लेकिन इसके अलावा भी अबाउट का प्रयोग किया जाता है। कहां पर, कैसे, ये देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बता रहा है अबाउट का, चलिए देखिए। अबाउट का यूज के बारे में या के संबंध के अर्थ में होता है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बताया। तो क्या बता रहा है, देखो पहला पॉइंट क्या बता रहा है। अबाउट का यूज के बारे में या के संबंध के अर्थ में होता है। ही हैज डाउट अबाउट माई रिजल्ट। उसको क्या था, डाउट था किसके बारे में, मेरे रिजल्ट के बारे में। तो डाउट हो गया रिजल्ट के बारे में, तो यहां पर किसकी सेंस बन गई, अबाउट की। तो उसके बारे में, मैं आपके बारे में जानता था, उसने आपके बारे में कई बातें मुझे बताई थी। तो ये आपके पास सेंटेंस आ गए दो बनाने के लिए, जिसकी सेंस क्या निकलती है, के बारे में। अब के संबंध की सेंस में भी बना सकते हो। जैसे मैंने संबंध की सेंस में बोला कि आप उसके संबंध के बारे में कैसे जानते हो, तो संबंध में भी आप यही सेंस लगाओगे के बारे के लिए, कि के बारे में बोलो या के संबंध में, या इस पर्सनों के संबंध के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो के संबंध बोलो या के बारे में बोलो, हिंदी के बोलने के अंदाज अलग है, बट बात आप यही कहना चाहते हो कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। और जब के बारे में बात कर रहे हो तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अबाउट का। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आया, अबाउट का प्रयोग लगभग, प्राय, करीब करीब के अर्थ में होता है। जब हम करीब करीब की सेंस बोल रहे हो या लगभग बोलना चाह रहे हो, तब भी आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हो। अब आपने ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी पहले, ये वाला पॉइंट भी आपने पढ़ रखा और ये मीनिंग में आप जानते हो। देखो आपके सामने टू टू वाले लेसन आए होंगे, जब हमने इधर एम टू एडवांस, वहां टू एडवांस, विल बी टू एडवांस पढ़ा होगा, तो हम अबाउट का प्रयोग भी करते हो, वह जाने ही वाला है, तुम पत्र लिखने ही वाले हो। तो वहां पर क्या बोलते हैं, ही इज अबाउट टू गो। तुम क्या बोलना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल करीब करीब, लगभग वह जाने वाला। उस टाइम बच्चों को क्या लगता है, या लगभग कैसे आ सकता है, अबाउट का मतलब तो के बारे में होता है। तो मैं उस टाइम उसको क्या बोलकर रोक देता हूँ कि नहीं बेटा, अबाउट के मीनिंग आएंगे आगे चलकर, जब हम प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे तो वहां आप देखोगे अबाउट का मतलब करीब करीब हो, लगभग भी होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो वो वही बताना चाह रहा है। जैसे मैंने बोला इट इज अबाउट 8 o'clock, वो क्या कह, इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग कितने बजने वाले हैं, 8 बजने को। इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे है। 8 लगभग क्या बजे है, 8 बजे है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, दे आर अबाउट टू गो, वो जाने ही वाले हैं। तो लगभग बोलो, प्राय या करीब करीब की सेंस में दोनों आ गए। 8 लगभग 8 बजने वाले हैं, या 8 बजे है, लगभग 8 बजे है। ये मैंने यहाँ पर क्या बोला, वे जाने ही वाले हैं। अब आप भी ऐसे सेंटेंस बना दो। जैसे मैंने बोला लगभग 3 बजने ही वाले हैं, या लगभग 3 बजे है। तुम पढ़ने ही वाले थे, वह पढ़ने ही वाला होगा। आप वहां जाने ही वाले थे, सोहन तुम्हें बुलाने ही वाला होगा। अब आप इन सेंटेंसों को बना सकते हो अबाउट की सेंस के अंदर। तो ये अब आपके आपके पास दो पॉइंट आ गए। एक पहला जिसमें आप के बारे में उसके खुद के मीनिंग में बता रहे हैं, और दूसरा लगभग और करीब करीब की सेंस में बता रहे हैं। ये दोनों पॉइंट आपको अबाउट की तरफ लेके चल रहे हैं। अब अबाउट का अगला प्रयोग आया, जिसमें वो क्या बता रहा है, अबाउट का प्रयोग
अराउंड बाहर से चारों ओर के अर्थ में भी होता है। मतलब जब आप अराउंड बाहर से चारों ओर कोई चीज है और उसके क्या कर रहे हो आप, बाहर से, तब आप इसका प्रयोग करने के लिए बात कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो, जब ये त्रिभुज की लिए बोल रहा है, इसकी ये बाहर से, उसकी सेंस के लिए बोल रहा है। अबाउट का यूज अराउंड बाहर से चारों ओर के अर्थ में होता है। जैसे अ सर्कल इज ड्रॉन, मतलब एक सर्कल खींचा गया। अबाउट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर से क्या खींचा गया, एक सर्कल खींचा गया। अबाउट अ ट्रायंगल, हम भी ऐसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला बाहर से चारों ओर, मैदान के चारों ओर या चारों तरफ, चारों ओर या चारों तरफ फेंस लगी हुई थी, ये सेंटेंस बना लिया मैंने। दीवार के चारों ओर, दीवार के चारों ओर टाइलें लगानी पड़ेंगी। अब आप, लेकिन मैं किसकी तरफ कह रहा हूं, बाहर की तरफ बोल रहा हूं। जब आप बाहर की तरफ बोलोगे तब, अब अंदर की तरफ बोलोगे तब के लिए नहीं है ये, बाहर की तरफ के है। बाहर चारों ओर की सेंस में बोलेंगे तब। त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि कमरे के बाहर चारों तरफ टाइल लगाई गई, मैदान के बाहर चारों ओर फेंस लगाई गई थी, ऐसे करके। किसी भी चीज के चारों ओर बाहर की तरफ बोला जाए तब आप अबाउट का प्रयोग करते हो। ठीक है, अब आगे आया, ये पॉइंट मैंने अभी ऊपर भी बता दिया है, यही सेम लगभग दोबारा से सेम वैसे ही पॉइंट बना है। अबाउट प्लस इन्फिनाइट, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ये भी बोल देते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज इमीडिएट, तुरंत को बताने के लिए, जैसा अभी मैंने बोला था, तुरंत को बताने के लिए, तुरंत एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव को इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेरेंड और इन्फिनेटिव होता तो ये इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले अबाउट का प्रयोग कर लो। अबाउट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इमीडिएट एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, इलेक्शन आने ही वाले हैं, तो तुरंत को दर्शाने के लिए बोला जा रहा है। तो जो पॉइंट मैंने ऊपर बोला था वही सेम पॉइंट रिपीट में आ गया दोबारा, बट वहां पर वो अलग सेंस दिखाना चाह रहा था हमें, वहां पर वो हमें क्या बताना चाह रहा था, लगभग प्राय करीब करीब के अर्थ में होता है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, इमीडिएट एक्शन के अर्थ में होता है। तो लगभग करीब करीब यहाँ पर भी तो वही बात बताना चाह रहा है वो, पर यहाँ पर इमीडिएट एक्शन को दिखा रहा है, वहां पर बिना एक्शन के भी सेंटेंस बन रहा था। देखो ये रहा, यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना, तब भी अबाउट आ रहा है, लगभग और करीब करीब की सेंस में, लेकिन यहाँ पर एक्शन हो रहा है हमारा। ये रहा, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, यू आर अबाउट टू कम, शी इज अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, कुछ ऐसे करके। तो जैसे मैंने आपको भी सेंटेंस बोला, तुम मेहनत करने ही वाले हो, वे इंग्लिश बोलने ही वाले थे, अब आप ऐसे बना। ठीक है, तो कुछ ऊपर के सेंटेंस हो गए, कुछ इसके, सबके मैंने दो दो तीन तीन चार चार दे दिए हैं। अब आप इसको बना के रखना, कोई डाउट लगे तो जरूर पूछिएगा कि मुझे इस पर डाउट है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे अबाउट के सारे। फिर भी कोई डाउट लगे जरूर पूछेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर। राधा वल्लभ श्री।